हेलो स्टूडेंट। आज मैं बात करने वाली हूँ सिलेबस की। इससे पहले जो सिलेबस चल रहा था वो 2023-27 सेशन का चल रहा था, लेकिन इस बार यूजी सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें 2005 वाला ये न्यू सिलेबस इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी सेमेस्टर 1 की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिएगा। आगे मैं बात करती हूँ सेमेस्टर 1 में जो हमारा मेजर कोर्स पेपर MJ1 है। यहाँ पे M1 और M2 क्यों लिखा हुआ है इसके बता दूं कि 1 जो है सेमेस्टर को डिनोट कर रहा है, 2 सेमेस्टर 2, 3 सेमेस्टर 3। तो मेजर कोर्स MJ1 ब्रिटिश पोइट्री है, जो फ्रॉम इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, मैंने चेक कर लिया है। फ्रॉम चौसर टू द ट्रांजिशनल पोइट्स, इससे पहले में भी सेम था जो इसमें है। और दूसरा है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सेक 1 बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं आगे, जो आगे इसमें पैटर्न भी होगा। हाँ, इसमें 7 पेपर है और 7 पेपर। इसमें एक न्यू ऐड भी हुआ है, दैट इज़ IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, AEC जिसको हम MIL कहते हैं। बहुत लोगों ने हिंदी ऑप्ट किया होगा और कुछ लोगों ने इंग्लिश ऑप्ट किया होगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग चेक करके उसकी तैयारी करें। AEC 1 में आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, VAC में आपको वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ना है, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, सेक पेपर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, और AC एसोसिएटेड कोर कोर्सेज फ्रॉम डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी या वोकेशनल। MJ1 जो है मेजर पेपर है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने जो सब्जेक्ट जो भी चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। इसमें पैटर्न दिया हुआ है 75 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25 आप लोगों ने इंटरनल एग्ज़ाम दे दिया है। अब रिमेनिंग जो 75 बच गए हैं उसका पैटर्न इस तरीके से रहेगा कि ग्रुप A में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 5 तो 5 रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 5x1। और 2 और 3 क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट टाइप 5 मार्क्स का। और इसमें जो इतने सारे क्वेश्चन है उसमें से 1 2 3 4 एनी 4 अटैम्प्ट करना है आपको, एनी 4 अटैम्प्ट करना है। तो उसको 15 4 जो 60 प्लस 5 65 प्लस 10 75। अब हम बात करते हैं MJ1 के सिलेबस की। तो इसमें आपको यूनिट 1 में, मैं पहले भी इसका सिलेबस बना दी हूँ, लेकिन फिर मैं सोची कि अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो बच्चों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं एक बार फिर से इसको बता दूँ। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है यूनिट 1 में, लिरिक, एलेजी, सोनेट, ओड, एपिक, बैलेड, ड्रामेटिक, मोनोलॉग और मॉक एपिक। फिर लिटरेरी टर्म्स में सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया, इमेजरी, सिंबल, कंसेट, एलिगरी, सटायर, विट, आयरनी, मीटर एंड राइम, सेम वही है। यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जो कि एज ऑफ चौसर, एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री और ट्रांजिशनल पोइट्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में हमको क्या पढ़ना है, एडमंड स्पेंसर का लाइक एज अ हंट्समैन, विलियम शेक्सपियर का सोनेट 60, जॉन डन द सन राइजिंग, एंड्रयू मार्बल टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस, जॉर्ज हर्बर्ट द पुली। यूनिट 4 में पढ़ना है अलेक्जेंडर पोप का ओड ऑन सॉलिट्यूड, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन राइडन मैक फ्लैकनॉय एंड विलियम ब्लेक का द चिमनी स्वीपर। और मैं ये भी बता दूं कि जो सेक पेपर 1 है, SEC 1 जो है, उसमें जो हमको बिजनेस कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ना है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें 2 ही यूनिट है। एक पहला डेफिनेशन पढ़ना है, रोल के एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ले, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ ले, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। और यूनिट 2 में ओरल कम्युनिकेशंस, उसका एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, इंटरव्यू, टाइप ऑफ इंटरव्यू, कैंडिडेट्स प्रिपरेशन, इंटरव्यूअर्स प्रिपरेशन। प्रेजेंटेशन स्किल्स में essentials of effective presentations, minute मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीड्यूर्स ऑफ राइटिंग मिनट्स। तो आप ये पूरा आप कर लीजिएगा, तो आप 75 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न आएंगे
या PYQs देख लीजिएगा। अगर आपको PYQs की भी ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं एक PYQ का एक मैं वीडियो बना दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। और भी आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ऐसे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस तैयारी करना है, कैसे आंसर लिखना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राइटिंग पैटर्न। मैं आपको ये बता दूं कि जो राइटिंग पैटर्न ध्यान देने की ज़रूरत है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। इसका मतलब ये है कि आपने देखा कि अगर 15 मार्क्स का नंबर है तो आप एक पेज में आंसर ना करें। आई नो क्वांटिटी और क्वालिटी ये बहुत दो डिफरेंस चीज़ है। क्वांटिटी बहुत मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। अगर आप एक पेज में आंसर लिख रहे हैं 15 मार्क्स का तो ठीक है, बट आप उसको 1 से हाफ पेज या 2 पेज में लिखें और टू द पॉइंट लिखें, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखें, कुछ भी ना लिखें, क्योंकि क्वांटिटी बहुत मैटर करता है। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।